हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। दोस्तों, आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू राइट नोटिस राइटिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन। स्पेशली ये जो वीडियो है क्लास 12th के लिए, जो नेक्स्ट मंथ एग्जाम स्टार्ट होने जा रही है क्लास 12th का। तो उसमें फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन, नोटिस राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, एक्सेप्टेशन, रिजेक्शन, इन सारे चीजों को पूछी जाती है। वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक्स। तो फर्स्ट वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि नोटिस राइटिंग में कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना है। सिर्फ ये 12th क्लास के लिए नहीं है, 10th क्लास वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं, 9th क्लास वाले भी देख सकते हैं। स्पेशली नोटिस राइटिंग, उनको कैसे लिखना चाहिए, किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखनी है, और फॉर्मेट, जो मार्किंग स्कीम जो होती है, आप कंटेंट लिखते हो, फॉर्मेट जो है आपका, ग्रामेटिकल, स्पेलिंग, फॉर्मेट, बॉडी, इन सारे चीजों पर आपको कितना मार्क्स दिया जाए, इन सारे चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे। बिना डिले की स्टार्ट करते इस वीडियो को और देखते रहें अंत तक, ताकि आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर। वीडियो पसंद आने पर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे आप सभी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, कुछ सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 12th में पूछी जाने वाली सिलेबस क्या आने वाली है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। 3 सेक्शन को इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश सब्जेक्ट में डिवाइड किया जाता है। 80 मार्क्स जो होती है, पहले हम लोग देखते हैं 80 मार्क्स का जो एग्जाम्स होती है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे 80 मार्क्स में 80 मार्क्स का एग्जाम्स आपका थ्योरी पेपर होगा, 20 इंटरनल असेसमेंट होगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोग देखेंगे। तो जैसे देखिए, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसमें पहला 80 प्लस 20, ये आपका मार्क्स स्कीम है, ठीक है। 80 जो मार्क्स होगा, इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट सेक्शन अनसीन पैसेज होता है, अनसीन पैसेज, सेकंड जो आपका अनसीन पैसेज, उसके बाद सेकंड ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग होगा, क्रिएटिव राइटिंग। थर्ड आप देखेंगे लिटरेचर सेक्शन से आता है। ये सारे 3 फॉर्मेट जिसमें 80 मार्क्स आपका रहेगा। अनसीन पैसेज आपका 22 मार्क्स, ओके। ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग होगा, ये 18 मार्क्स, ठीक है। और ये आपका 40 हो गया, और 40 मार्क्स का आपका लिटरेचर सेक्शन का होगा। ये आपका टोटल 80 मार्क्स का होगा। अब बचा ये 20 मार्क्स, तो 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, जिसमें आपका स्पीकिंग देखा चेक किया जाता है, और आपका जो स्कूल में जो वीकली टेस्ट वगैरह हुआ होता है, उन सारी चीजों के बेस पर आपके होमवर्क्स, आपके बिहेवियर, इन सारी चीजें एक्टिविटी के बेस पर आपको 10 मार्क्स दिया जाता है। यानी स्पीकिंग, राइटिंग 10 मार्क्स, 5 मार्क्स हो गया। उसके बाद आपका जो 10 मार्क्स आपका होगा, वो आपका एक्टिविटी के बेस पर, एक्टिविटी जो आपने पूरी साल क्या क्या किया है, आपका सबमिशन नोटबुक का जो रहा, ऑन टाइम रहा है या नहीं रहा, कैसा रहा, इन सारी चीजों को 10 मार्क्स। यानी ये जो 20 मार्क्स आपके स्कूल के हाथ में रहता है, ठीक है, ये 20 मार्क्स समझ में आ रही होगी। चलिए चीजों को आगे देखते हैं और सीधे हम लोग आते हैं कि इसको हम लोग सारा कुछ आपको दिखा देता हूं। चलिए
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हाँ यहाँ पर आते हैं और देखिए, तो सेक्शन 22 मार्क्स का रीडिंग स्किल आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, रीडिंग कंप्रहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज 12 और 10 मार्क्स का, दो आपका पैसेज देखने को मिलेगा। एक पैसेज आपका 12 मार्क्स का, दूसरे पैसेज 10 मार्क्स का होगा। इन सारी चीजों को आप देख लेंगे थोड़ा सा। ये पैसेज जो होता है आपका वो फैक्चुअल बेस हो सकता है। वोकैबुलरी असेसमेंट विल आल्सो बी असेस्ड बाय इन्फ्रेंस। इसमें आपको क्या क्या चेक किया जाएगा? इसमें जो चेक किया जाता है वो आपकी वोकैब वगैरह, स्पेलिंग वगैरह, कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, ये तो सब पता होगा आपको पहले से। ठीक है, ये सारी चीजें आपको चेक की जाएगी। ठीक है, जो अनसीन पैसेज होती है वो केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज भी हो सकता है, वर्बल विजुअल इनपुट डाला जाता है उसमें। ठीक है, चार्ट ईटीसी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। वर्ड लिमिट जो होता है पैसेज की जो दी जाती है 700 टू 750, 700 से 750 वर्ड्स होते हैं। और इसमें आपका जो क्वेश्चंस की टाइप होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं, वन सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, या फिर 40 टू 50 वर्ड्स में भी आपसे लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो इस तरीके से चीजें आपके अनसीन पैसेज में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं और हम लोग देखते हैं क्रिएटिव जो राइटिंग स्किल है, सेकेंड आपका। इसमें आपका क्या क्या हो सकता है? अप्रोक्स ऑलमोस्ट कुछ चीजें जो इसमें देखने को मिलेगा आपको 50 वर्ड्स में लिखने होंगे। ठीक है, तो आपके आंसर 50 वर्ड्स में। जो नोटिस राइटिंग की मैं बात कर रहा हूं, नोटिस वो 50 वर्ड्स में लिखने होते हैं, 4 मार्क्स का आपका दिया रहेगा। ठीक है, नोटिस राइटिंग सबसे पहला। इसमें चीजें क्या क्या ध्यान देनी है? आपका जो फॉर्मेट है हम लोग देखेंगे, फॉर्मेट पर 1 मार्क, कंटेंट पर 2 मार्क्स, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग पर आपका 1 मार्क्स, तो 4 मार्क्स आपको मिलेगा। दूसरा हम लोग फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन की मैं बात कर रहा था, इसको भी आप 50 वर्ड्स में लिखोगे। कितने वर्ड्स में लिखनी है? 50 वर्ड्स में लिखोगे आप। ठीक है, इसमें भी जो स्कीम है, मार्किंग स्कीम है, आपको फॉर्मेट आपका सही रहा तो 1 मार्क, यू विल अचीव 1 मार्क। कंटेंट 2, एक्यूरेसी स्पेलिंग 1 मार्क्स, 4 मार्क्स से हो गया। लेटर्स जो होगा वो आपका वही है, फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लेवल ऊपर चला जाता है तो इसको वर्बल विजुअल इनपुट कहेंगे, बेस्ड वर्बल और विजुअल इनपुट के बेस पर होगा। ठीक है, लेटर की जो लिमिट होता है अप्रोक्सीमेट आप 120 टू 150 वर्ड्स में डालोगे, ये चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन जैसे कि टाइप जो होता है इसका जॉब से रिलेटेड हो सकता है, जिसमें आपको बायोडाटा, आप जो लेटर लिखोगे, आप जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें अपना बायोडाटा जिसको हम रिज्यूमे बोलते हैं, ठीक है, उसको भी आप रिज्यूमे भी हम बोल सकते हैं। लेटर टू एडिटर हो सकता है, ये टाइप में बता रहा हूं। ठीक है, जिसमें सजेशन या ओपिनियन का आपको बोला जाएगा। इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर बोला जाएगा। ठीक है, दो चीजें दिए रहेंगे, दो लेटर्स दिए रहेंगे, उनमें से आपको एक चॉइस डिपेंड्स ऑन यू गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। ओके, और ये 5 मार्क्स का होता है। ओके, 5 मार्क्स। एंड नाउ द मार्किंग स्कीम इज फॉर्मेट 1 मार्क। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया 1 मार्क, 2 हो गया। कंटेंट जिसको बॉडी आप बोल रहे हो, कंटेंट 2 मार्क्स, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर 1 मार्क। तो इन सारी चीजों को लेकर हम लोग टोटल जो ओवरऑल 5 मार्क्स का आपका होगा। ठीक है, टीचर जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं, जो टीचर्स आपको क्या करेंगे, इन्हीं सारे चीजों पर आपको मार्किंग करेंगे। आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग भी दी जाती है, आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनविटेशन और नोटिस राइटिंग। अंत तक बने रहना होगा ताकि चीजें को समझ में आ जाए। एनालिटिकल एंड नेचर बेस्ड वर्बल इनपुट टू बी आंसर्ड, इसका जो लिमिटेशन है वर्ड्स का, वर्ड्स जो लिमिट आप 120 टू 150 वर्ड्स आप करोगे। 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, 5 मार्क्स आपका रहेगा। इसका फिर फॉर्मेट आपका 5 मार्क्स है। ओके, चलो कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होगा ऑफ आइडियाज, योर आइडियाज पर 1 मार्क्स,
कंटेंट जो आपका रहेगा तो 2 मार्क्स, 3 हो गया फॉर्मेट 1 मार्क्स, एक्यूरेसी स्पेलिंग ग्रामर 1 मार्क। इस तरीके से मार्किंग आपको की जाएगी। तो आई थिंक ये चीजें समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन आपके 10+2 या फिर कह सकते हैं 10th में भी 2 बुक चलती है, सप्लीमेंट्री और एक आपका प्रोज और एक पोएट्री होगा, ठीक है। मतलब 2 बुक है आपका, ठीक है। प्रोज और पोएट्री की मैं बात नहीं कर रहा था, सॉरी। लिटरेचर टेक्स्ट इस सप्लीमेंट्री रीडिंग के टेक्स्ट पर रहेगा आपका। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, है ना। एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पोयम या प्रोज से, तो ये सारी चीजें। तो प्रोज और पोयम से 2 एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस रहेंगे। जो विस्तार जो बुक है फ्लेमिंगो से है, तो फ्लेमिंगो जो आपका बुक है 12th में, ठीक है, उससे एक एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2 दिया जाएगा, देखिए उसमें से एक क्वेश्चन पर आपको करना होगा, आपकी चॉइस। 6 मार्क्स का होगा। एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस आपको एक देखने को विस्तार से मिलेगा, ठीक है। उसमें भी 2 दिया रहेगा, उसमें एक करना है जो 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, तो ये ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं और देखते हैं इन सारी चीजों को। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके रहेंगे, जो प्रोज और पोएट्री दोनों से फ्लेमिंगो से रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपको करना क्या, 40 to 50 वर्ड्स, ठीक है। 2 मार्क्स, 5 क्वेश्चन गिवन, 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे एंड नाउ ईच क्वेश्चंस marking the each questions 2 marks, okay. So that's why your word limit of the each questions is 40 to 50 words. 40 to 50 वर्ड्स में आपको क्या करना है, हर क्वेश्चंस का आंसर देना है एंड नाउ यू विल गेट 2 मार्क्स, ओके, फॉर ईच क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो प्रोज से दिया रहेगा, ओके, 2 क्वेश्चंस गिवन एंड नाउ इट इज आल्सो द मार्क्स गिवन 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस। तो 2 2 जा 4 हो गया, इस तरीके से 5 10 5 और 4 14। Again the long answer questions given, okay, and now you should write your answer should be written in 120 to 150 words, and the marking will be given for 5 marks, and now you will do 1 questions and now you will get the mark 5 marks, okay. So now again विस्तार से आपका रहेगा, एक क्वेश्चन आपका फ्लेमिंगो से लॉन्ग में रहेगा, एक क्वेश्चन आपका फ्लेमिंगो से शॉर्ट में रहेगा। सिमिलरली शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी 5 क्वेश्चंस आपका फ्लेमिंगो से रहेगा, 2 क्वेश्चंस आपका विस्तार से रहेगा, ठीक है। दिस इज द फाइनल टर्म्स 12th एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे हम बात करें, ये सारी चीजें हो जाने के बाद 40 मार्क्स लिटरेचर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो 10 मार्क्स आपका 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट है। असेसमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल फॉर 5 मार्क्स, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स फॉर 5 मार्क्स, ओके। समटाइम्स जो लिसनिंग स्किल है वहां पर राइटिंग स्किल भी दिया जा सकता है, ओके। एंड प्रोजेक्ट वर्क जो है आपका 10 मार्क्स पर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नाउ, सो मूव ऑन द नोटिस राइटिंग, हाउ टू राइट द नोटिस राइटिंग। आज का वीडियो का मेन थीम यही था कि हम नोटिस राइटिंग कैसे लिखें, क्या क्या हमें चाहिए, किन किन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है, तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि वेयर इट इज यूज्ड, इसका यूज कहां पर है। तो दोस्तों नोटिस राइटिंग जनरली हम लोग यूज करते हैं स्कूल, कॉलेजेस, ओके, या फिर सम ऑर्गेनाइजेशन। कुछ आपको इंफॉर्मेशन देनी है अपने कलीग को, अपने स्टाफ को, अपने स्टूडेंट्स को, या फिर अपने एम्प्लॉयर्स को, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट बोर्ड्स या स्कूल या कॉलेजेस। दोस्तों बच्चों इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट कि आगे कि हम लोग इसका यूज क्या क्या है, व्हाई यूज्ड, व्हाई वी राइट, ओके, टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट वेरियस इवेंट्स, इशू एंड पब्लिक इंस्ट्रक्शन। इन सारे चीजों को लिए हम लोग इसका नोटिस राइटिंग यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, सबसे पहले आप कैसे नोटिस लिखोगे, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि नोटिस तो आता है उनको लिखने, लेकिन फॉर्मेट गलत लिखने की वजह से उनकी मार्किंग क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो ध्यान रखोगे कि नोटिस राइटिंग लिखते समय फॉर्मेट को आपको ध्यान रखनी है।
पहले क्या करोगे, एक बॉर्डर बनाओगे, ठीक है, और अच्छा सा एक बॉर्डर बनाने के बाद उसके अंदर, उस बॉर्डर के अंदर आप क्या करोगे, नोटिस लिखोगे बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक नोटिस वर्ड जो कैपिटल में होना चाहिए, सबसे टॉप में आप कैपिटल में, ओके। उसके बाद इस नोटिस लिखने के बाद ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जो आपके क्वेश्चंस में दिया गया, हम एग्जांपल के साथ देखेंगे आज के वीडियो में, एग्जांपल भी देंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन होगा मोस्ट प्रोबेबली, ओके। राइट द डेट, ओके। ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट लिखने के बाद आप क्या करोगे, डेट लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, जैसे कि आप ऐसे लिख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या लिखोगे, डेट लिखोगे। और डेट का जो फॉर्मेट होगा ये आपका, मैंने यहां लिखा है 18 जुलाई 2022। सीबीएसई ने ये कंसीडर किया। पहले जो डेट था, 2-3 तरीके और भी कंसीडर किया गया था, लेकिन नाउ दिस डेट इज द वेरी वेरी useful and it is very important than another ones. So we can say that you should follow these types of format of the date. Okay, give a suitable heading, title, subject, topic to the notice. Okay, तो आपको जो हेडिंग और टाइटल देना है वो एक सुटेबल होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। कंटेंट शुड द फॉलोइंग इवेंट, ओके, डेट, प्लेस, टाइम। कंक्लूड द नोटिस विथ सिग्नेचर, आप अपने नोटिस को कंक्लूड करोगे सिग्नेचर के साथ। नेम या डेजिग्नेशन, नेम एंड डेजिग्नेशन, राइट इन अ बॉक्स। नोटिस इज टू बी रिटन इन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। अब आपके पास दिमाग क्या, हम 50 वर्ड्स से ज्यादा लिख दिए तो 10 वर्ड्स कम या ज्यादा लिख सकते हैं, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप देखोगे लिखा हुआ है कि इसमें कि आपको एक नोटिस, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ग्रीन पार्क इज ऑर्गेनाइजिंग हॉली फिस्टा इन द लोकेलिटी। As the president of the association, draft a notice in not more than 50 words informing the residents about the scene, give other essential details. Now, ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पहला देखो, आप क्या करोगे कि ऑर्गेनाइजेशन जो था उसको ऊपर में लिखना है। सॉरी, उस समय मैंने कुछ गलती बोल दिया था, नोटिस पहले लिखना था, उसके बाद मैंने नहीं, पहले ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। जस्ट एक लाइन यहां पर क्या करोगे, आप एक लाइन छोड़ोगे। ये आपको नहीं, बहुत सारे लोग ये नहीं बताएंगे आपको, ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखोगे नहीं तो मार्क आपका कट जाएगा। यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद नोटिस ये कैपिटल में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने गलती कर दिया है, ये नोटिस जो है आपको कैपिटल में लिखना है, NOTICE, नोटिस आपको कैपिटल में लिखना है, ठीक है, ठीक है, इसके प्लेस पर। तो यहाँ पर लाइन स्पेस छोड़ना है, और ये क्या है, ये यहाँ पर ये नहीं लिखना है, ठीक है, इसको कैपिटल में लिखोगे, ठीक है, नोटिस को कैपिटल में लिखोगे। जस्ट एक लाइन फिर से छोड़ोगे और यहां पर एक आप 13 करके ऐसे भी लिख सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते, जुलाई 2000, बीच में कॉमा नहीं देना है, ओके। फिर आपका क्या है, जो एक जो टॉपिक दिया हुआ है क्वेश्चंस में उससे रिगार्डिंग होली क्या है, यहाँ पर देखो फिस्टा, होली फिस्टा जो है इसके रिगार्ड, तो ये आप यहाँ लिखोगे, मेंशन करोगे। फिर से एक लाइन छोड़नी है यहाँ पर और ये स्टार्ट करते हैं। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इज ऑर्गेनाइजिंग अ होली बेस इन द कॉलोनी एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। डेट आपका दिया हुआ है, डेट आपको कब करनी है, टाइमिंग आप लिखोगे, वेन्यू, इन सारी चीजों को। द रेसिडेंट आर रिक्वेस्टेड, और ये सब लिखने के बाद अब यहाँ पर क्या करोगे, लाइन नहीं छोड़ना है, ठीक है। द रेसिडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कम अलोंग विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड एड कलर टू दी रिजॉइसिंग। और यहां पर ध्यान रखेंगे, ये लिखने के बाद यहां पर एक लाइन छोड़ोगे, स्पेस,
रवि कुमार प्रेसिडेंट RWA। तो RWA का मतलब रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। तो इस तरीके से चीजें आप यहाँ पर कंप्लीट करोगे बच्चों, ठीक है। चलो आगे हम मूव करते हैं और देखते हैं इसके बाद हम लोग फटाफट नेक्स्ट। ओके, एक और आपका नोटिस आपके सामने रहा कि वह ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। तो कौन से नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे है आपका, ये ध्यान रखेंगे। सब कुछ आप क्लियर हो रहा होगा आपको, आई होप। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके मुझे आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। यू आर फ्री टू राइट कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ओके। तो ओकेजन क्या है भाई साहब, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। तो ये आपका द स्कूल हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ साइंस फेयर। तो स्कूल ने क्या डिसाइड किया, एक साइंस फेयर को ऑर्गेनाइज करना है, ओके। विक्रम साइंस फेयर, विक्रम द सेक्रेटरी ऑफ द साइंस सोसाइटी, विक्रम नाम का एक बंदा है जो एक सोसाइटी, साइंस सोसाइटी का सेक्रेटरी है, want to call a meeting of the office bearer of the society to discuss the arrangement for the fair. Write a note is not more than 50 words. तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना। तो कैसे लिखना है, तो आपका स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है क्वेश्चंस में, तो इमेजिनेशन कोई भी स्कूल का नाम आप लिख दो। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, ओके। ये स्कूल का नाम के बीच में आप कॉमा दे सकते हो। उसके बाद एक फिर से यहाँ पर एक कैपिटल में होना चाहिए, ये जो नोटिस है ये कैपिटल में होना चाहिए, NOTICE, ये कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जस्ट एक लाइन छोड़ना है, ध्यान रखना है इसको लिखने के बाद यहाँ लाइन छोड़ोगे, फिर से एक लाइन छोड़ोगे, और यहाँ 13 जुलाई 2020 जो आपका डेट इमेजिनेशन डेट होना चाहिए होगा, अगर क्वेश्चंस में कुछ नहीं दिया है तो। चीजें समझ में आ रही है। चलो आगे देखते हैं। चलो तो ये सभी चीजें देखेंगे। मीटिंग ऑफ द साइंस सोसाइटी ऑन द एसोसिएशन ऑफ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे द स्कूल। यहाँ पर ध्यान रखोगे, ये टॉपिक डालना बहुत जरूरी। किस लिए आप ये नोटिस लिखे होते हैं, ये टॉपिक मीटिंग ऑफ साइंस सोसाइटी, तो ये साइंस सोसाइटी के लिए ये मीटिंग रखी गई है, ठीक है। उसके लिए डिस्कशन के लिए नोटिस लिखा जा रहा है, सबको इन्वाइट कर रहे हो। और यहाँ पर आप लिखने के बाद ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये इस पे यहाँ पर लाइन होना चाहिए, और अपना नाम लिख के आपके डेजिग्नेशन क्या है भाई साहब वो लिखोगे, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखें, इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट आपका फटाफट। आई होप ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश करो, वीडियो के लंबाई और लेंथ पर मत जाने की कोशिश करो, ठीक है। कोई ये रील्स तो है नहीं 1 मिनट और 30 सेकेंड का कि जिसमें हम कंप्लीट कर दें, ठीक है। आई होप चीजें को समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों, फिर भी आप छोटे वीडियो को लेकर आप बहकना नहीं है, आपको समझना है और आगे बढ़ना है। किसी प्रकार कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताना है। अब कुछ प्रैक्टिस के लिए आप देखो, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको जरूर प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट में स्क्रीनशॉट लेके भेजना, मैं चेक करके आपको मार्क दे दूंगा, पक्का प्रॉमिस। चलो आगे देखते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाई। तो इसको देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, किसी को आप इनवाइट करना चाहते हो तो फॉर्मल मतलब आप किसी मतलब कोई ऑफिशियली आप लिखते हो इनविटेशन तो उसको फॉर्मल बोलते हो, या किसी को घर में आप ब्रदर सिस्टर या फिर फ्रेंड को लिख रहे हो तो उसको इनफॉर्मल इनविटेशन बोलते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल जो इनविटेशन है वो स्पेसिफिक ओकेजन या सेलिब्रेशन पर लिखते हैं, तो प्रोग्राम या इवेंट वगैरह पर भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रकार का चीजें, फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फॉर्मल इनविटेशन लिखते कहाँ पर है, किनको लिखते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो इसमें थर्ड पर्सन जैसे कि ही हो जाएगा, यूज करेंगे सी, दे, इस थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन के पास लिख रहे हैं। डिटेल लाइक यहाँ पर डिटेल्स में हम लोग एड्रेस, ड्रेस कोड या एनी अदर इंस्ट्रक्शन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बॉटम टू द लेफ्ट, ओके। राइट साइड एज पर चॉइस, ठीक है।
सब्जेक्ट मैटर इज जनरली रिटेन इन सेंटर। सब्जेक्ट मैटर को आप कहाँ लिखोगे? सेंटर। हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल से, आपको बताएंगे सारा कुछ। नो एब्रिविएशन का यूज नहीं करोगे। जैसे कि मान लेते हैं कि कुछ एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म लिखना, तो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे, ठीक है। और वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए? 50। ये ध्यान रखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि आप जो है वो प्रेजेंट टेंस में इनवाइट कर रहे हो, लिख रहे हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। Each entry to be mentioned separate line, the name of the person who is are inviting. Formal expression like request, the pleasure of your company, है ना। तो आप इस तरीके का वर्ड यूज करोगे। तो देख लो यहां पर सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था, चलो। फॉर्मल एक्सप्रेशन लाइक रिक्वेस्ट, द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, इस तरीके से आप एक्सप्रेशन का यूज करोगे। टाइम एंड डेट ऑफ इवेंट, जो इवेंट आपका है उसका टाइम और डेट होनी चाहिए। पर्पस एंड ओकेजन ऑफ इनविटेशन, क्या पर्पस है क्या ओकेजन, उनका नाम लिखना है। RSVP लिखना है। एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर इज गिवन एट विच द इन्विटी मे कॉन्टैक्ट फॉर एनी क्यूरी। ओके, क्यूरी। तो इस तरीके से चीजों को आपको लिखना है। नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर पूरा नहीं लिखोगे, ध्यान रखना, कॉन्टैक्ट नंबर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेम ऑफ द चीफ गेस्ट, ओके। मार्किंग स्कीम आपको क्या होगा? तो फॉर्मेट पर 1 मार्क्स, कंटेंट 2 और एक्यूरेसी, स्पेलिंग, ग्रामर सेम कंडीशन है सब सारे के लिए। तो इस तरीके से आपको 4 मार्क्स का आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल आपका मिलेगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल में देख लो। एक आपका एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर दिया हुआ है। दिया हुआ ये है कि आपको एक इनवाइट करना है अपने बर्थडे पर, अपने बच्चे के बर्थडे पर। चीजें नहीं दी रहेगी आपको, ये चीजें आप देख लो। आपको इंफॉर्मेशन डेटा अगर दिया है तो ठीक है, उसके हेल्प से आप लिखो, अदरवाइज आप इमेजिनेशन तरीके से आप बनाओ। पहले एक बॉक्स बना लो, ठीक है। इनवाइट कर रहे हो अपने मैरिज, बर्थडे और स्पेशल ओकेजन, लेकिन यहाँ पर जो है एक बर्थडे फंक्शन जो है अपने बच्चों को, बच्चे का सेलिब्रेट कर रहे हो बर्थडे, उसके लिए आप इनवाइट कर रहे हो लोगों को। तो उस तरह से आप एक क्या कर रहे हो, एक इनविटेशन भेज रहे हो, जिसको फॉर्मल में हम डालेंगे। मिस्टर, मिसेज एंड मिस्टर चावला request the pleasure of your company, request the pleasure of your company on the 5th birthday of their son Rahul। ओके, तो ये सारे चीजें हैं। ऑन मंडे, कब है भाई बर्थडे, तो ये ध्यान रखेंगे, इसके बीच में एक स्पेस देना है, इसके बीच में एक स्पेस देना है। अगेन यू विल गिव द स्पेस। ऑन मंडे 28 जनवरी 2000 जो भी है आप मेंशन करोगे एट 7 PM जो भी है। कोनार्क होटल, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन यू विल राइट। ओके, ये जो मैं एक एग्जांपल, एक फॉर्मेट दे रहा हूं, इसको हेल्प से आप अपना लिख सकते हो। ओके, सो MB रोड दिल्ली, पटना, कुछ भी लिख सकते हो। RSVP 13 अक्टूबर, ये सब। अब तुम बोलोगे RSVP के बाद क्या यहाँ पर स्पेस देना? बिल्कुल देना है, और इसके बीच में आप स्पेस नहीं दोगे, यहाँ पर स्पेस नहीं देना है। चीजें समझ में आ रहा होगा, पूरा वीडियो देखना, अच्छे से वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे बताओगे कि समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। देखो यहाँ पर एक देखो, इस तरीके से आप क्या करोगे, एक बॉक्स बनाओगे, और वो बॉक्स में आप एक क्या करोगे, फॉर्मल लेटर इनविटेशन है। तो यहाँ पर मैं ये सारा कुछ आपको एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या करोगे, एक बॉक्स बनाओगे, ठीक है, एक अच्छा सा बॉक्स बनाओगे, ठीक है। मेरा थोड़ा सा ड्राइंग ठीक नहीं है भाई साहब, इसलिए हम अच्छा सा नहीं बन पा रहा है, ठीक है। आप अच्छा से रूलर का हेल्प लेकर आप बनाओगे, ठीक है। एक बॉक्स बनाओगे, और बॉक्स बनाने के बाद ये चीजें लिखोगे, ठीक है। देखो, मिसेज एंड मिस्टर राहुल शर्मा, नाम पहले लिखोगे जिनको आप इनवाइट कर रहे हो। दिस इज द फॉर्मल इनविटेशन। देन लिखना क्या है, मैरिज सेरेमनी ऑफ योर डॉटर के लिए इनवाइट कर। सॉलिसिट योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर ग्रैंड डॉटर सोनाली, जो नाम है। इस तरह से एक बार देख लो, आप
इस फॉर्मेट में लिखोगे आपको नंबर फुल आउट ऑफ फुल मिलेगा, पक्का मैं बता रहा हूं, फुल आउट ऑफ फुल मिलेगा। डॉटर ऑफ मिसेस सबिता एंड मिस्टर अंकित शर्मा विथ श्रीधर, पहला जो गर्ल्स साइड वाले हैं उनके पेरेंट्स का नाम लिख दिए, ओके। फिर उसके बाद बॉय साइड वाले का, सन ऑफ मिस्टर सुमन एंड कपिल शर्मा ऑन 7 अगस्त 2000, जो भी है मेंशन करोगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है डेट टाइम सब कुछ, तो उसके हेल्प से आप करोगे, अदरवाइज इमेजिनेशन डेट टाइम डालोगे। 7:30 PM एट रेड कारपेट पार्टी लॉन प्रीत बिहार दिल्ली, जहां भी आपको विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम विनोद शर्मा एंड ऑल रिलेटिव, इस तरीके से आप कुछ डालोगे। एंड कुछ का मतलब नहीं, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम, ये जो कॉम्प्लीमेंट है जो आपको बुलाया गया है मिस्टर विनोद शर्मा एंड सारे जो आपको इनवाइट कर रहे हैं उनका नाम है, इनविटी का नाम है, और उनकी फैमिली ने आपको इनवाइट किया। तो यहाँ पर RSVP जो मेन ऑर्गेनाइजर्स थे उनका नाम मदन शर्मा, B36 राजधानी इंक्लेव विकास मार्ग दिल्ली, और फोन नंबर उन्होंने अपना डाल रखा है। इफ यू हैव एनी डाउट यू विल आस्क फोन नंबर, व्हाई वी पुट द फोन नंबर ऑन द इनविटेशन, ओके। तो यू शुड राइट 4 या 5 digit of imagination number, you will write imagination number and then, okay, no need to write the whole number of your, okay, no need to write, please keep in mind, no need to write, okay। चलो आगे देखते हैं। हाँ, अब ये देखेंगे, तो ये हो गया। चलो कुछ क्वेश्चंस है आपको, ये आप प्रैक्टिस कर लेना। you will take the you can take the screenshot, okay। So this is the important questions for your exams, practice, please keep in mind, practice। इनफॉर्मल इनविटेशन क्या होता है, उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल में थोड़ा सा ध्यान रखना। इनफॉर्मल इनविटेशन फॉलो द ऑर्डिनरी पर्सन लेटर फॉर्मेट, ओके, पैटर्न। इसको हम सेकेंड जो पर्सन होते हैं, जैसे जिसको हम जानते हैं, नोन पर्सन को हम इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल इनविटेशन को हम मतलब लिखते हैं, राइट, ओके। सो अपने रिलेटिव हो गए, फ्रेंड्स हो गए, नॉन पर्सन हो गया, जिसमें इसमें फर्स्ट पर्सन आई, वी और यू को अवॉइड करोगे, अवॉइड यूजिंग, सॉरी मतलब ये सभी यूज करोगे, और ही सी दे ये सभी को अवॉइड करोगे। डू नॉट राइट सब्जेक्ट एंड रिसीवर्स एड्रेस इन दिस informal, you will not write receiver's address, okay। Write in warm and personalized style with relaxed and informal tone, avoid writing unnecessary details, okay। कुछ भी फालतू का चीजें unnecessary details की लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, okay। Begin with dear, okay, dear नाम के साथ dear राम, dear श्याम, dear, okay। Word limit आपका 50 होनी चाहिए, इन सारी चीजों को आप ध्यान रखोगे। चलो आगे मूव करते हैं और देखते हैं आगे। तो अगला आपका ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप देख लो, यू आर अनुज या अनुजा गोयल ऑफ 23, योजना बिहार दिल्ली, राइट एन इनफॉर्मल इनविटेशन टू इनवाइट ऑल योर फ्रेंड्स फॉर योर पार्टी यू आर गिविंग टू सेलिब्रेट योर सिलेक्शन इन बीटेक इन DTU। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चीजें बताई जा रही है। So you will write, okay, first of all you write your address, okay। Address should be not more than 2 and 3 lines, in short form में आप लिखोगे, जैसे 23 योजना। First of all you write your apartment number, name, okay, then this where it is situated, okay, locality name and then location, and then you will give the space, यहाँ देना है 10 जुलाई, डेट ऐसे लिखोगे, dear राहुल, I have much pleasure in inviting you to post-selection party after my admission in BTech in DTU. Reach my residence at 7:30 PM on 16 July 2023 to join my family and friends in my moment of joy. Okay, now, so ये चीजें मैं जैसा कि मेरे से यहाँ ये हो गया है, इसको यहाँ पर कंटिन्यू करोगे 2 या 3 लाइन्स में इसको कंप्लीट करोगे, 4th लाइन, एंड नाउ यू विल गिव द स्पेस। यहाँ पर लेटर जब आप इनविटेशन खत्म होगा तो आप योर्स ट्रूली और ये बॉडी के बीच में एक स्पेस छोड़ेगा, योर्स ट्रूली लिखोगे, योर्स, डोंट बी राइट पंक्चुएशन मार्क्स आप नहीं, एक्स यहाँ पर नहीं डालना, ठीक है, नहीं डालोगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं डालोगे, और इसके बीच में लाइन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, अनुज। तो इस तरीके से आपका चीजें यहाँ पर फिनिश्ड होता है।
तो बच्चों आप मुझे बताओगे कि चीजें समझ में आया कि नहीं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, आप इसे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आपके लिए ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप मुझे बताओगे कि ये आज का सेशन, आज का वीडियो कैसा लगा। किसी प्रकार का कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन, आपका क्यूरी है, आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज ड्रॉप योर मैसेज इन कमेंट बॉक्स। आई विल ऑलवेज सी, ऑलवेज अवेल फॉर योर प्रॉब्लम्स। ओके, सो डोंट वरी। और वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं बच्चों। जय हिंद।